पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर अटेवा को एक और बड़ी सफलता मिली है। झारखंड सरकार ने कहा है कि 15 अगस्त से पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी हैं और उस रैली से होकर के आए हैं। रैली में मुख्यमंत्री भी आए थे। कैसा रहा वहाँ का माहौल और मुख्यमंत्री ने आपसे क्या क्या वादे किए हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर हमारे कार्यक्रम में आए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी झारखंड की एनएमओपीएस की टीम ने बहुत अच्छा शानदार प्रयास किया। आप सबने अगर देखा होगा मीडिया के माध्यम से, तो बहुत ही हमको लगता है कि कर्मचारी इतिहास में इतना भव्य और शानदार कार्यक्रम शायद ही कहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, फुटबॉल का स्टेडियम था, उसमें पूरी भव्यता के साथ हुआ और पूरा का पूरा स्टेडियम भरा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने समय दिया। और एक बहुत अच्छी बात मुख्यमंत्री जी ने वहाँ कहा कि 15 अगस्त के पहले पहले हम झारखंड के लोगों को एक सौगात देंगे, पुरानी पेंशन देंगे, यहाँ कर्मचारियों को आत्मनिर्भर करेंगे। तो उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री मंच पर आकर के एक डेडलाइन दे दे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। स्वतंत्रता का दिन चुना है उन्होंने। आप लोगों को लगता है कि ये जो नई आज़ादी के दिन से ऐलान होगा, ये कारवां और बढ़ेगा? क्योंकि गैर भाजपा सरकारें लगातार ये आह्वान को आगे बढ़ा रही हैं और झारखंड सरकार भी उसी मुहिम में शामिल हुई है। और चुनाव के ठीक पहले उन्होंने कहा भी था और वो उसी मुद्दे पे वहाँ पे सरकार भी बनी थी। आप लोग सरकारें बनाने और गिराने के लिए जाने लगे हैं, निशाने पे आ जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि 15 अगस्त एक अच्छी डेट है, हमारे पूरे देश के लिए गौरव का दिन है और स्वतंत्रता का दिवस है। उस स्वतंत्रता के लिए हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगा करके हमें स्वतंत्रता दिलाई है। अगर अंग्रेज़ों से 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिल रही है, तो झारखंड को अगर एनपीए से स्वतंत्रता मिलेगी, इससे बेहतर खुशी का दिन और ऐतिहासिक कुछ हो ही नहीं सकता है। रही बात सरकार गिराने और बनाने की, तो ये ना मेरा मकसद है, ना मैं इस काम में लगा हूँ। हाँ, इस बात के लिए ज़रूर है कि शिक्षक कर्मचारी एक बड़ी धुरी होता है और निर्वाचन आयोग से लेकर के पूरी प्रक्रिया तक एक धुरी होता है, और वो कहीं न कहीं अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है कि जिनको हम निर्वाचन प्रक्रिया व्यवस्था दे करके भेज देते हैं सदन में, वो पेंशनभोगी हो गए। जो सिस्टम में काम करता है, वो पेंशनविहीन हो गया। तो ये स्वस्फूर्त आंदोलन चल रहा है। अटेवा एनएमओपीएस पे एक विश्वास लोगों पर है। तो मैं इस बात के लिए है कि हमारा मुहिम पुरानी पेंशन है, हमारी मुहिम निजीकरण की समाप्ति है। अब सरकारें उसमें गिर रही बन रही हैं, तो ये तो सरकार जाने कि क्यों गिर रहे हैं और क्यों बन रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में और ऐसा होने वाला है। अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पे भाजपा की सरकार है, लेकिन वहाँ का जो माहौल है, देख रहा हूँ कि रोज़ कोई ना कोई प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, कर्मचारी वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। और ये अगर वहाँ पे सरकार भी अगर इस बारे में सोच रही है, भाजपा की सरकार सोच रही है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि भाजपा की सरकारें लगातार मना कर रही हैं। देखिए, वहाँ पर हिमाचल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर जी हैं और भरत शर्मा महाशय जी और पूरी टीम लगातार इस मुहिम में लगी है। शिमला की 3 मार्च की रैली पूरा देश देखा है, और अभी वहाँ बहुत 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। अभी हम लोगों ने के वहाँ प्रयास है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक-एक दिन रैली हो। और अभी कल की अगर मैं बात करूँ, मंडी, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर साहब का खुद गृह जनपद है, और हमको लगता है जयराम ठाकुर साहब भी इतनी बड़ी रैली, राजनीतिक रैली भी अपने ज़िले में तो नहीं किए होंगे। जितनी बड़ी रैली वहाँ के हमारे साथियों ने, एनएमओपीएस के साथियों ने, एनपीएस सीआर के साथियों ने कर दिखाया है। और एक संदेश है माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम करने का कि मुख्यमंत्री जी, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम आपके लोग हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप सत्ता के गलियारे में बैठे हुए हैं, आपके पास पावर है, आप भी सुरक्षित होइए और हमें भी सुरक्षित करिए। अदरवाइज अगर आप इस बात पर नहीं सोच पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ का कर्मचारी पूरी तरह तैयार है कि हम अपने मुद्दे के साथ खड़े होंगे। जो हमारे साथ खड़ा होगा, क्लियर स्पष्ट मत है, हम उसके साथ खड़े होंगे। 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि जहाँ पे गैर भाजपा की सरकारें हैं, ज़्यादातर राज्यों पे जगहों पे आपकी पुरानी पेंशन बहाल हो रही है। लेकिन केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने कोशिशें की, लेकिन वो कोशिशें सफल नहीं हुई थी। 2024 में ये दबाव आपको लगता है कि काम आएगा? 24 का लोकसभा चुनाव, सबका अपना अपना मिशन रिपीट होगा। तो एनएमओपीएस और टेवा के भी साथियों का मिशन 24 है, और हम वहाँ पर राजगद्दी लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम तो अपनी बुढ़ापे की तैयारी कर रहे हैं पुरानी पेंशन के लिए। और 24 में ये सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देश का 70 लाख कर्मचारी एनएमओपीएस के बैनर तले इकट्ठा हो गया है, एकमत हो गया है, और कह रहा है कि 24 के लोकसभा चुनाव में आर पार की लड़ाई पे होगी। और मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि 24 का लोकसभा है, बड़े बड़े ऐतिहासिक आप निर्णय लिए हैं, एक निर्णय बुढ़ापे की लाठी के लिए आप कीजिए।
कीजिए, अन्यथा 24 का जो परिणाम होगा वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपके खिलाफ न चला जाए, इस बात की मुझे आशंका है। अंतिम सवाल लेंगे आपसे। आप लोगों की चूँकि पुरानी पेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और आप लोग एक ही मुद्दे पे लगातार बने हुए हैं। लेकिन इस बीच एक निजीकरण की बात आई है और ये अब खबर आ रही है कि 50 साल पे रिटायरमेंट करने की तैयारी है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, ये निर्णय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात मैं इस पर बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूँ, जो ये लोग निर्णय ले रहे हैं हुँ, कि 50 साल का कर्मचारी कार्यालय में काम नहीं सँभाल पाएगा, अक्षम हो जा रहा है। मज़े की बात, जो लोग निर्णय ले रहे हैं, वो सब रिटायर हैं। रिटायर आदमी हमको बता रहा है कि आप 50 साल में काम नहीं कर पाओगे। सेवा विस्तार पे लोग हैं और उसके बाद जो मंत्री लोग हैं, जो विधायक लोग हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो अपनी अपनी उम्र देख लें और फिर अगर 50 साल का कर्मचारी काम नहीं कर सकता, तो 90 साल का बूढ़ा आदमी हाथ-पाँव नहीं चल पा रहा, वो देश चला सकता है क्या? मेरा बहुत गंभीर सवाल है। अगर राजनेता, माननीय लोग बूढ़े हो चले हैं, हाथ-पाँव काम नहीं कर रहा, वो देश चला सकते हैं, तो क्या 50 साल कर्मचारी देश नहीं कार्यालय नहीं चला सकता है? ये बहुत बड़ा ये तानाशाही प्रवृत्ति है और मैं शिक्षकों कर्मचारियों को कहना चाहता हूँ कि आप अपने हितों को देखिए, राजनेताओं और राजनीतिक दलों के चक्कर में न पड़िए, क्योंकि आप जब रिटायर होंगे तो घर की जो बजट होगा आपका खराब होगा, नेताओं का नहीं खराब होगा। वो आपके पार्टी के समर्थक भी हो सकता है, विरोधी भी हो सकता है। राजनेता अपने पर इकट्ठा हैं और आपको बता रहे हैं कि आप 50 साल में काम करें। अभी अग्निवीर का एक समस्या आई है, 4 साल के अंदर आप उनको रिटायर कर देंगे, नौजवान जवानी में रिटायर होगा। ये तो दुनिया का इकलौता देश होने जा रहा है जहाँ रिटायर होगा जवानी में होगा। और मुझे तो कभी-कभी लगता है कि पिता बाद में रिटायर होगा, पुत्र पहले रिटायर हो जाएगा। ये अजीब-सी बात है। अब अगर सेना का सैनिक नौजवान चाहिए, तो देश का रक्षा मंत्री क्या चाहिए? देश का प्रधानमंत्री क्या चाहिए? प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या चाहिए? वो भी नौजवान हो। मैं तो कहता हूँ आपने अच्छी योजना बनाई है अग्निवीर 4 साल के लिए। आप भी एमपी एमएलए भी 4 साल का होगा, दोबारा ना आए। हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारी कर्मभूमि है, हमारी जन्मभूमि है, किस बात के लिए? और आप क्या कर रहे हो? लोग 2-2 बार रिपीट करके बैठे हैं, क्यों आप रिपीट किए हो? आप भी 4 साल में चले जाओ। तो आप हर नियम दूसरों पर लागू करोगे, अपने कुछ नहीं लागोगे। ये पूर्णतः गलत है, ये तानाशाही है और देश के कर्मचारियों को, जनता को, नौजवानों को इस बात को सोचना और समझना पड़ेगा कि इस तरह की तानाशाही प्रवृत्ति की सरकारों की तरफ क्यों बढ़ रही है? क्यों हम चुप रहते हैं, इसीलिए बढ़ रही है। धन्यवाद सर। और ये हैं अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु। अटेवा एक ऐसा संगठन जो 4 लोगों से शुरू हुआ था और आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि 7 से 8 राज्य सरकारें उसके दबाव के आगे झुक करके पुरानी पेंशन बहाल कर चुकी हैं। और उसी अटेवा का ये दावा है कि केंद्र सरकार भी एक दिन आएगी और कहेगी कि लो अपनी पुरानी पेंशन। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि निजीकरण इस देश के लिए कैंसर की तरह है और ये जो 50 साल पर रिटायरमेंट की बात कही जा रही है, इस नीति को बनाने वाले खुद पहले ही देख लें कि वो किस उम्र में हैं। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।